5 एटीट्यूड्स, 5 एटीट्यूड्स ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्कर। पहला बिजनेसमैन एटीट्यूड, दूसरा लर्निंग एटीट्यूड, तीसरा लिसनिंग एटीट्यूड, चौथा रिजेक्शन हैंडलिंग एटीट्यूड और पांचवा है नेवर गिव अप एटीट्यूड। पहला बिजनेस एटीट्यूड, इसमें आपको बिजनेस का पूरा सेंस होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए, आपके जो भी लीडर्स है आप उन्हें फॉलो करना चाहिए। वो जैसे बात करते हैं, वो कैसे लोगों से मिलते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, उनका डुप्लीकेशन करना चाहिए। ये है बिजनेसमैन एटीट्यूड। सेकेंड एटीट्यूड है आपका लर्निंग। जी हाँ, इस बिजनेस में आपको कंटिन्यू लर्निंग करना होगा। आपको अलग अलग जो भी कानून आएंगे या आपका जो भी कंपनी का अलग अलग प्रोफाइल में चेंजेस अगर होता है, कुछ नया प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसके बारे में आपको खुद को अपडेट होना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, अगर आपके पास लर्निंग नहीं है, प्रॉपर लर्निंग नहीं है, तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। हम जब से पैदा होते हैं तब से हमारा लर्निंग स्टेज शुरू हो जाता है। वो कब तक चलता है? जब तक हम जिंदा है। हम जिंदगी में कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं। वैसे ही है, अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे सक्सेस पाना चाहते हैं, आप यहाँ पर अच्छी खासी इनकम पाना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं, आपके एसोसिएट्स, आपके जो भी आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनते हैं, उनसे भी आप अच्छा काम करवाना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए निरंतर सीखना जरूरी है। मीटिंग अटेंड करना, आपके जो भी कंपनीज के सेमिनार्स होते हैं, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसे अटेंड कीजिए, वहां से सीखिए। आपके जो भी लीडर्स हैं, आपके जो भी सीनियर्स हैं, उनसे लगातार सीखते रहिए। जैसे आप सीखोगे, जितना आप सीखोगे उतना आप ग्रो करोगे। तीसरा पॉइंट है आपका लिसनिंग। जी हाँ दोस्तों, लिसनिंग, सुनना, दूसरों की बातों को सुनना, ना बल्कि खुद बोलते जाना नहीं। यहाँ ये बिजनेस ही ऐसा है जहां पर हम दूसरों को सुनते हैं, उनको समझते हैं, फिर उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, किस लिए आते हैं? लोगों को उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना मतलब उनके प्रॉब्लम को उनको सुनना। पहले आप सुनोगे नहीं तो आप सॉल्यूशन कैसे दोगे? तो आपको पहले दूसरों की बात क्लियरली सुननी चाहिए। पूरी बात सुनो, फिर उस पे आप टिप्पणी करो। आप पूरी बात सुनोगे तो ही आप दूसरों को हेल्प कर सकोगे, आप दूसरों को सॉल्यूशन दे सकोगे। आप अच्छा लिसनर बनो। चौथा पॉइंट है रिजेक्शन फेस करना। ये बहुत ही डिफिकल्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत डिफिकल्ट है। बोलने में आसान है, अरे रिजेक्शन ठीक है, रिजेक्शन आते हैं, हम उसको हैंडल कर लेंगे। नहीं दोस्तों, ये रिजेक्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, रिजेक्शन फेस करना आपको आना चाहिए। देखिए, आप कोई भी चीज, आप कोई भी नया आप स्टार्ट करते हो तो आपको तुरंत उसमें सक्सेस नहीं मिलती, सही है। हम बचपन में, हम देखिए, छोटा बच्चा जब भी चलने लगता है, क्या वो पहले ही स्टेप पे भागने लगता है, दौड़ने लगता है? नहीं ना। वो कितनी बार उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, लेकिन वो लगातार प्रयास करते रहता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर मैं लगातार प्रयास नहीं करूंगा तो मैं चलना ही नहीं सीखूंगा, मैं चल ही नहीं सकता, तो दौड़ने की तो बात ही नहीं है। यानी वो वहां पर मायूस नहीं होता। अगर छोटा बच्चा ये जान सकता है तो हमें भी ये बात समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। हम क्या करते हैं? हम 10 लोगों को प्लान दिखा देते हैं, 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, उनको सेमिनार अटेंड करवाते हैं, उनको मीटिंग में लेके जाते हैं, उनके लिए हम हमारा टाइम खर्चा करते हैं, हम हमारा टाइम देते हैं। लेकिन बाद में जब भी वो बोलते हैं, अरे भाई अब तो नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी नहीं यार, अभी तो ये शायद मुझसे नहीं हो सकता, ये काम मेरे लिए नहीं बना है,
ऐसा बोल के आपको टालते हैं, या फिर आपको बोलते हैं मैं बाद में बताऊंगा, 2 दिन के बाद बताऊंगा, और फिर आप फोन करते हो, लगातार फोन का जवाब नहीं देते। आप क्या होते हैं, इस रिजेक्शन से आप मायूस हो जाते हैं। और ये इस बिजनेस में आने वाले 70% लोग फेलियर इसीलिए होते हैं क्योंकि वो रिजेक्शन को हैंडल ही नहीं कर पाते, और क्या होता है उसके वजह से ये बिजनेस को क्विट कर देते हैं। तो आपको रिजेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए, आपको मायूस नहीं होना है। ठीक है यार, तू नहीं तो और सही कोई दूसरा कर लेगा, लेकिन आपको लगातार कंटिन्यूस आपके प्रोसेस में रहना चाहिए, आपको कंटिन्यू ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो आपको रिजेक्शन हैंडलिंग आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर गिव अप। जी हाँ दोस्तों, भले कितने भी रिजेक्शन क्यों ना आए आपको अभी आप महीना भर दौड़ रहे, भाग रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, इसको बता रहे उसको बता रहे, प्लानिंग दे रहे, सब कुछ कर रहे, उसके बावजूद भी आपके साथ एक भी आदमी नहीं जुड़ रहा है, एक भी आदमी आपके साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। आपको वहां पर मायूस नहीं होना है, आपको क्विट नहीं करना है, आपको आपका प्रयास लगातार चालू ही रखना है। जब भी आपके दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, बस बहुत हो गया, सब जगह से मुझे रिजेक्शन ही आ रहा है, मैं नहीं कर सकता, बस मैं छोड़ देता हूं ये काम को, तभी 5 मिनट शांति से बैठिए और सोचिए कि अरे भाई ये मैं क्विट तो करना चाहता हूं, लेकिन मैंने ये क्विट करने के पहले ये आप सोचिए कि मैंने ये स्टार्ट ही क्यों किया था। उस पॉइंट को आप याद कीजिए कि अरे मैं कुछ सोच के, कुछ सपने लेके मैं आया था यहाँ पर, कुछ सपनों को साकार करने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया था बिजनेस। उस पॉइंट को आप सोचिए, याद कीजिए, और फिर देखिए आप में क्या चेंजेस आते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी रिजेक्शन से कभी मायूस मत हो जाइए। जब भी आपको ऐसा लगेगा मुझे क्विट करना चाहिए, तभी सोचिए वाई आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। मैंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था, क्या सोच के स्टार्ट किया था। उस पॉइंट को आप याद कीजिए और आप आगे बढ़िए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस के बारे में और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, आप कुछ और कुछ जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।